हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट विद शिवकन्या। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो चैप्टर नंबर 3 है वो पूरा फिनिश हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, परिचय वीडियो है। अगर आप ये परिचय वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको जो आने वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 और 2, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, चैप्टर 4 क्या है? डाटा हैंडलिंग। अब पढ़ते हैं कि डाटा क्या होता है और डाटा हैंडलिंग क्या होता है। ठीक है, तो डाटा की डेफिनेशन है कि अ डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गेदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होता है डाटा? तो डाटा होता है कलेक्शन, किसका? नंबर्स का कलेक्शन होता है। गेदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन, जो हमें कुछ जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, देखिए देखिए कैसे, जैसे किसी स्कूल में बच्चों ने से 2019 है, 2020 है, 2021 है, तो इनमें क्या किया है? बच्चों ने एग्ज़ाम दी है और बच्चों ने क्या किया है? टॉप किया है। ठीक है, टॉपर्स बने हैं, तो उनकी जानकारी देखना या उनकी जानकारी कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। ठीक है, या फिर जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में विनर टीम 2019 में कौन रहा, 2020 में कौन रहा, 2021 में कौन रहा, तो इसी को क्या बोला जाता है? डाटा बोला जाता है। कि अगर कोई से जो नंबर्स की जानकारी है उसको इकट्ठा करना, कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। ठीक है, फिर है डाटा हैंडलिंग। क्या होता है? मैनेजिंग आर हैंडलिंग डाटा इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। डाटा को मैनेज करना या हैंडल करना ही क्या कहलाता है? डाटा हैंडलिंग कहलाता है। जैसे किसी स्कूल के बच्चों के नेम्स है, ठीक है, उनको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना, या कोई से नंबरिंग है उसको सीक्वेंस से अरेंज करना या फिर मैनेज करना ही क्या कहलाता है? डाटा हैंडलिंग कहलाता है। उसको मैनेज करना या हैंडल करना ही क्या कहलाता है? डाटा हैंडलिंग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। क्या होता है? सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। ठीक है, इफ़ वी रिप्रेजेंट द डाटा इन अ सर्कल फॉर्म, जब हम क्या करते हैं? डाटा को कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल फॉर्म में। ठीक है, डाटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही क्या बोला जाता है? पाई चार्ट या फिर सर्कल ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, इफ़ वी रिप्रेजेंट द डेटा इन ए सर्कल फॉर्म, जब हम डेटा को क्या करते हैं? सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्म, देन इट इज सेड टू बी अ पाई चार्ट, तो उसको क्या बोला जाता है? पाई चार्ट बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या किया है? डाटा को सर्कल चार्ट में या सर्कल ग्राफ में क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है, पाई चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया है। देखिए जैसे किसी स्कूल में फुटबॉल, इतने बच्चे, जो इतना पार्ट है वो क्या करते हैं? बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं। इतना पार्ट जो है वो बच्चे क्या पसंद करते हैं? टेनिस पसंद करते हैं। और इतना जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या बच्चे पसंद करते हैं? क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये किसी गेम्स की क्या किया है? आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ क्या की है? रिप्रेजेंट की है। इन्फॉर्मेशन बच्चों से कलेक्ट की और यहाँ क्या की है? रिप्रेजेंट की है। ठीक है, या शो की है, तो इसी को क्या बोला जाता है? पाई चार्ट या फिर सर्कल ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, दिस ग्राफ्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट, ये ग्राफ क्या शो करता है? किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है? होल एंड इट्स पार्ट, ये जो पूरा होल है इसके बीच में और ये जो पार्ट बने हुए हैं इसके बीच में जो ग्राफ है वो क्या करता है? रिलेशनशिप क्या करता है? शो करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कंप्लीट सर्कल है ये कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। ठीक है, कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का बनता है? कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का बनता है? आपको पता होना चाहिए, 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, इसी के साथ नंबर 4 डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है और इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए उसको क्या होता है। देखिए प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में आएगा या डिवाइड में आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये किसका फार्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आप देखिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, पॉसिबल हो भी सकता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखिए जैसे एक क्वाइन है, एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वाला दिया है, क्वाइन है, एक सिक्का है। एक सिक्के में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं?
टू होते हैं, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करेंगे, हेड की। अब आपने क्या किया, एक सिक्के को उछाला, अब सिक्के में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, टू, तो यहाँ डिवाइड में क्या राइट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, टू। ठीक है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जब आप एक सिक्के को क्या करोगे, कॉइन को उछालोगे, ठीक है, तो वो जो हेड है वो कितने टाइम आएगा, वन टाइम आएगा। तो इसका आंसर प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, अब एज इट इज प्रोबेबिलिटी टेल। अब देखिए सिक्का जो होता है, कॉइन जो होता है, उसमें टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, टू। ठीक है, अब उसको जब उछालेंगे सिक्के को, तो जो टेल है वो कितने टाइम आएगा, वन टाइम आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए टू और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, वन। तो इसमें फार्मूला लगा दिया प्रोबेबिलिटी का। अब ऐसे कैसे डाइस है, जो पासा होता है, जो लूडो खेलते हैं, लूडो में आप लोगों ने पासा देखा होगा, डाइस देखा होगा, उस डाइस में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे किसके, टू नंबर आने की। तो अब यहाँ देखिए टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल आउटकम्स कितने होंगे यहाँ पे डाइज में, 6। अब देखिए जो टू नंबर है वो कितने टाइम आता है, वन टाइम आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/6। अब एज इट इज है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। अब जो 6 नंबर है वो कितने टाइम आता है, वो भी कितने टाइम आता है, वन टाइम आता है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं डाइज में, 6। तो नीचे क्या आ जाएगा, 6। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1, क्योंकि जो 6 नंबर है वो कितनी बार आता है, 1। ठीक है, तो डाइस में टोटल आउटकम 6 होते तो नीचे हमेशा क्या आएगा, 6। और जो कॉइन है उसमें टोटल आउटकम्स कितने होते, 2, तो हमेशा नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसी के साथ जो चैप्टर 4 है इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।